Now, students, we just saw how to find order and degree of differential equation. उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बच्चों? फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन उसके पहले मुझे कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको. मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट? सो बच्चों कांस्टेंट क्या होता है? मतलब वो पहले देखो. कांस्टेंट वो चीज है इसकी वैल्यू इज फिक्स्ड. वैल्यू इज फिक्स्ड. कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, बदलती नहीं है. दो टाइप के कांस्टेंट्स है. एक है रियल कांस्टेंट्स और ये अपना सेट ऑफ रियल नंबर. हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर इज अ कांस्टेंट. -2, 3, 5/7 पाई ई मैंने 2.718 वो वाला ई, एबीसीडी वाला नहीं. पाई यानी 3.142. ये सब क्यूब रूट ऑफ 4 रूट 7 नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, कर लगी नहीं, एक्सपोनेंशियल नंबर, ये सब वो है जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है. 3 माने 3. 1000 साल पहले भी इसको 3 बोलते थे, आज भी और कल भी. बोले 3 रुपये का वो वैल्यू बदला रहेगा. 3 रुपए में पहले पगार होता था, अभी 3 रुपए में चॉकलेट भी नहीं आता. 3 रुपीज का वर्थ बदला, लेकिन 3 रुपया या $3 माने ये 3 ही है ऑब्जेक्ट. तो 3 ये वैल्यू कभी बदला नहीं है. एक रियल कांस्टेंट है, दूसरा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ये वो है देयर वैल्यू, मैं यहां लिखता हूं, मस्त लिख पढ़ो. देयर वैल्यू इज कांस्टेंट ओनली इन अ गिवन प्रॉब्लम. इन अ गिवन प्रॉब्लम और सिचुएशन. गिवन प्रॉब्लम में वो कांस्टेंट होती है. दे आर डिनोटेड बाय लेटर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स लाइक. ये जो अल्फाबेट है ना एबीसीडी, उसमें पहले वाले कांस्टेंट यूज करते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी, ये कांस्टेंट के तौर पर यूज होते हैं. और वेरिएबल कौन है तीसरा? एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है. पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सब वेरिएबल. ये ज्यादा यूज होते हैं वेरिएबल के लिए. एस से एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम, यू फॉर वेलोसिटी और समथिंग एल्स. पी क्यू और भी कभी कभी कम पड़े तो फिर यहाँ खोदते खोदते खान हम यहाँ आ जाते पी क्यू साइड वेरिएबल करके. बट जनरली एबीसीडी इनिशियल एज अ थंब रूल, इनिशियल लेटर्स आर कांस्टेंट एंड लेटर लेटर्स आर वेरिएबल्स. तो कांस्टेंट ये एबीसीडी का मतलब क्या है? अरे भैया हम लोग के y प्रोपोर्शनल टू x लेते थे, कभी लिखते थे y इक्वल टू kx. अब आपको बोलते थे वो x 1 है तो y भी 1 है. यहां पुट करो y इज 1, k into x इज 1, तो 1 इज k. ये कांस्टेंट k1, k का वैल्यू 1 आया. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. लेकिन k म्हणजे 1, कभी भी आपको k दिखाई गया सर 1 है. आपने बोला था ना वो लेक्चर में, सर वो देखो कांस्टेंट k 1 है, सर वो देखो कांस्टेंट k 1 है. अरे गधो, इस सिचुएशन में जब x 1 है और तो y 1, ये सिचुएशन में k 1 है. प्रॉब्लम बदला, y is proportional to x, so y equal to kx बोला, और बोला y is 2 when x is 1. तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा? y के जगह 2, k into x के जगह 1, 2 is k. तुरंत प्रॉब्लम में k 2 हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वही एक्सरसाइज में नेक्स्ट प्रॉब्लम में k का वैल्यू बदला. सो फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जिसकी वैल्यू बदलती है उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट. इनकी वैल्यू प्रॉब्लम में एक बार फिक्स किया तो वो प्रॉब्लम में k इज ऑलवेज 1. पर जैसे प्रॉब्लम बदला k की वैल्यू बदली, सिचुएशन बदली, इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट. दे आर डिनोटेड बाय लेटर्स a b c d, k भी हो सकता है. अंडरस्टूड? और ये रियल नंबर कौन है भैया? ये इनकी वैल्यू कभी बदली नहीं, ना बदली थी, ना बदल रही है, ना बदलेगी.
वो है रियल नंबर या रियल कांस्टेंट। तो समझ में आया? प्लीज टेक डाउन दिस, नोट करो, कॉपी करो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करो और कॉपी करो, है ना? आई विल कट द वीडियो। स्टूडेंट्स, after studying arbitrary constant, what is arbitrary constant? A, B, C, K. What are constants? 2, 3, 4. After studying that, let us study next concept. Exam के लिए भी important है, forming a differential equation. Differential equation तैयार करना। पहले आपके सामने differential equation तैयार था। भैया differential equation का मतलब जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना मतलब क्या है बताता हूं। लुक एट दिस इक्वेशन, y इक्वल टू ax स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, इसमें डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं। अब इसके मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, यानी इसमें डेरिवेटिव कहां से आएगा? जब तक आप डिफरेंशिएट दोनों साइड को करते नहीं, डेरिवेटिव आएगा क्या? नहीं। तो डिफरेंट गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव लिया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बट व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ डेरिवेटिव? टाइम नहीं जा रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है क्या? कोविड की छुट्टी में इक्वेशन लिया, चाहे डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन लिया, डिफरेंशिएट किया, सर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे क्या टाइम पास हो रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएटिंग? उद्देश्य क्या है डेरिवेटिव का? बताता हूं। इस इक्वेशन को गौर से देखिए, गौर से, चश्मा पोंछ के, आंखें पोंछ के। y इज एक्स स्क्वायर। इसमें y और x को वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरी मतलब इनकी वैल्यू सतत बदलती रहती है। a को कांस्टेंट बोलते हैं। कौन सा कांस्टेंट? आर्बिट्री कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना यानी इस आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या एलिमिनेट करना। क्या करना? एलिमिनेट, खत्म करना। सर 2 मिनट हो गया एलिमिनेट। ऐला कुछ फादर्स प्रॉपर्टी क्या आपने किसको भी चिपकाया, किसको भी हटाया? ऐसा नहीं होगा। आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो गोली मारनी है, डेरिवेटिव का बाण चलाना। चलाओ ना नैनो से वाण रे, वो नैनो के वाण नहीं चलाना है, डेरिवेटिव के वाण चलाना है, बाण चलाना है, गोली चलानी है। तो अगर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट ए को खत्म करना है। किस मदद से? किस गोली से? डेरिवेटिव की गोली से। अब कितने गोलियां मारनी है? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ही गोलियां अलाउड है। ये कोई हिंदी पिक्चर नहीं है, हीरो के हाथ में चाहे गन मिली, मार, वहां से विलन, खंबे के नीचे से, पीछे से, नहीं यहाँ हीरो दूसरे खंबे के पीछे के डिश क्या गोली मारता है, लगती नहीं साला, इधर गोली मारता है, उधर गोली मारता है, मार रहे गोली, खत्म हो गया तो आ गया हीरो, मारो मुझे, पकड़ो मुझे, हीरोइन को पकड़ो। अरे क्या पागलपन है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को खत्म करना है तो डेरिवेटिव से करना है। तो डेरिवेटिव कितने बार अलाउड है? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने डेरिवेटिव अलाउड है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 1, डेरिवेटिव 1। तो एक ही बाण में, एक ही गोली में एक को खत्म करना है। देखते, तो यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए, देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज ए। एक ही है, therefore we will differentiate only once। ये हमको रूल है, बुक में कभी कभी वो करते हैं फॉर्मिंग में, ठीक है, देखते हैं। ओनली ONC, ओनली वंस, एक ही बार करेंगे, बराबर। चलो शुरू करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों बाजू को करो। कैसे रे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखने की स्टाइल है, विथ रेफरेंस टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, तो क्या करेंगे? d बाय dx, कौन है बोला वहां? y इक्वल टू a कांस्टेंट d बाय dx, कौन है वो?
एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा dy बाय dx a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो क्या हो गया रे, क्या हो गया, dy बाय dx इक्वल टू a इंटू 2x कितना है 2x। सर गोली मारी लेकिन एक खत्म हुआ नहीं, और एक मारे क्या, और क्या दो मारेंगे तो खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही का गोली अलाउड है, तो एक कैसा खत्म करेंगे बच्चों। अरे इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए, क्या बोलिए, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों हमारे हाथ में, दो इक्वेशन में से एक को काटना है, एक को, तो यहाँ ax स्क्वायर और यहाँ 2x है, डिवाइड करो, डिवाइड किया तो ये अपने आप चला जाएगा, दिमाग चलाओ, तो क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy बाय dx इज 2x, इसको डिवाइड करो लेफ्ट हैंड साइड को y और यहाँ डिफरेंस डिवाइड करो x स्क्वायर। अंडरस्टूड? दोनों से डिफरेंस है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, डिवाइड x अपॉन y इज दिस, ये a और a चला गया, तो क्या हो गया रे, dy बाय dx अपॉन y इज 2, एक x चला गया और एक चला गया, एक चला गया, सो 2 खाली ऊपर बचा अपॉन x बचा, समझे कि नहीं, ये a और x दोनों चले गए, ये आंसर आ गया, ये नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई x dy बाय dx इज 2y, क्या होगा, x dy बाय dx माइनस 2y इज 0। ये ऑप्टिमम काम किया, मैक्सिमम आउटपुट किया, नहीं तो है बंदूक मार रहे गोली, नो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको और किसी ने गधे डिफरेंशिएट किया तो क्या बदलेगा, ऑर्डर ही बदल जाएगी उसकी, डिवाइड सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड, जो है चाहिए वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये कौन है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको गम्मत मालूम है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिससे वो पैदा हो गया उसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर उल्टा है ना, उल्टा रखते कि नहीं, पहले सॉल्यूशन बाद में डिफरेंशियल, ऐसा नहीं होता यार, ये डिफरेंशियल है और ये सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन से डिफरेंशियल को जाना है तो डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी, अगर डिफरेंशियल सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करना है तो डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस क्या है, करेक्ट, इंटीग्रेशन लेना। अंडरस्टूड? तो ये सॉल्यूशन है, उसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन, और उल्टा जाना है, डिफरेंशिएट से सॉल्यूशन को आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएट का मतलब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उल्टा है तो इंटीग्रेशन करना। तो इस टॉपिक में द नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल डेरिवेटिव इज एसेंशियल। तो आपने क्या सोचा, यहाँ पे समझा, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पहले जो इक्वेशन है उसमें कितने कांस्टेंट है अलग अलग वो देखो, एक है तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करने का अधिकार है, दो है तो 2 बार करो, और बस एक बार किया तो 2 इक्वेशन मिलेंगे। अब दोनों इक्वेशन की मदद से उस ए या बी को कैंसिल करो। अब जैसे प्रॉब्लम का मिजाज बदलेगा, जैसे प्रॉब्लम का नेचर बदलेगा, वैसे आपका सॉल्यूशन दिमाग में अलग अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। Now students, the next problem before you is form a differential equation. All are important. Y square is 4x. Now ये सादा इक्वेशन है, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो पहले आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है देखो, x is a variable, y is a variable, 4 is a constant, but real constant, 4 की वैल्यू चेंज होती नहीं। a is a arbitrary constant, जिसकी वैल्यू आप फिक्स नहीं बोल सकते, इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट होगा बस। सो देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट इज a। सो हमको कितने डेरिवेटिव लेने का अधिकार है, वी विल डिफरेंशिएट ओनली वंस। ये आप एग्जाम में लिखो नहीं लिखो आपके ऊपर है, लिखा है आपको समझने के लिए। सो मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या करूंगा, d बाय dx, कौन है इधर, y स्क्वायर इक्वल टू d बाय dx, कौन है उधर, 4ax, बराबर, दोनों को डिफरेंशिएट किया। सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x,
सो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर कौन है बच्चों? 2y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। समझ में आया क्या? जब x के जगह कुछ और होता है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ 4ax, डेरिवेटिव अगर 4a होता तो 0 आता था, लेकिन सारा 4ax है तो 4 और a कांस्टेंट है, उनको बाहर निकालो, 4a कॉमन आएगा और dy dx ऑफ x आएगा। समझ में आया क्या? dy dx ऑफ x आएगा। सो 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y होता है dy dx इस 4a इंटू x का डेरिवेटिव 1 है। ओके, सो 2y dy dx इज 4a, इसको इक्वेशन 2 बोलो और इसको 1 बोलो। अब a क्या एज यूजुअल ये तो गया नहीं, नो प्रॉब्लम, हमें a निकालना है तो यहाँ भी a डिवाइड करो। अब डिवाइड 1/2 से अच्छा है 2/1 करो, क्योंकि 2 डेरिवेटिव वाला है, वो ऊपर रहना चाहिए डेरिवेटिव, इसलिए क्या करो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, बरोबर, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। हाँ चलो, तो क्या करेंगे, पहले 2 लिखता हूँ, 2y dy बाय dx इज 4 है, कुछ कैंसिल नहीं किया, यहाँ डिवाइड बाय करूंगा y स्क्वायर, यहाँ डिवाइड बाय करूंगा 4ax, अंडरस्टूड। अब ये 4 और a कैंसिल हो गए, अब एक y कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 2 dy बाय dx अपॉन y, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x। आया आंसर, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2x dy बाय dx इक्वल टू y, बराबर। सो यहाँ देखिए और सबको राइट हैंड साइड में 0 आएगा, 2x dy बाय dx माइनस y इक्वल टू 0। इसमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट बाकी है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड, जो चाहिए वो डिफरेंशियल। दिखा दो आपको मैं क्या लिख रहा हूँ, शायद यू आर नॉट एबल टू रीड, अभी रीड करो, ये है हमारा आंसर, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, अंडरस्टूड, प्लीज कॉपी। Now student, next problem is before you. Form a differential equation. Y equal to 4 into x minus a square. यहाँ पे भी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन स्क्वायर है, थोड़ा तकलीफ देगा डेरिवेटिव को, इसलिए उसको एक्सपांड करते हैं। कैसे? सो y is 4 into what is x minus a the whole square, पहले आएगा x square minus 2 into x into a, यानी 2ax प्लस a का स्क्वायर, अंडरस्टूड और नॉट। चलो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो y कितना होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 टू 8 ax प्लस 4 इंटू a स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। समझ में आया क्या, 4x स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 4x। अब यहाँ पे दिखने के लिए दो a है, 8a स्क्वायर और a, लेकिन बच्चों एक कांस्टेंट एक ही है, क्योंकि a है तो उसका स्क्वायर कांस्टेंट है, अलग नहीं है, वो कांस्टेंट एक ही है आर्बिट्री। देयर इज ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल A, सो वी विल डिफरेंशिएट ओनली वंस। चलो शुरू करके डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा रे, d बाय dx, कौन है इधर रे, y इक्वल टू d बाय dx, कौन है इधर रे, 4x स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 4a स्क्वायर। अब गौर से देखिए, व्हेन आई डिफरेंशिएट कांस्टेंट में कॉमन लूंगा, तो देखो यहां क्या होता है, जरा गौर से फरमाइए। सो dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव 4x को मैं लिखूंगा 4 d बाय dx ऑफ x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव 8ax में क्या लिखूंगा, 8a कॉमन d बाय dx ऑफ x, समझ में आया क्या, 8a प्लस ये मैं 0 लिख सकता हूँ, एक स्टेप और लूंगा, d बाय dx ऑफ 4a स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्यों नहीं लिया, अरे कांस्टेंट ही है, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या है, 0, अगर अकेला है तो। सो 4 कॉमन डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 8a कॉमन डेरिवेटिव x प्लस समथिंग, सो dy बाय dx इज 4, x का डेरिवेटिव 2x माइनस 8a, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4a स्क्वायर कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। सो व्हाट इज dy बाय dx, बोलो 8x माइनस 8a, पहला कांस्टेंट गए नहीं सर, क्या करेंगे, डरो मत, डिवाइड करेंगे, क्या खास कांस्टेंट होगा,
अगर मैंने यहां से डिवाइड भी किया तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि या ए अंदर फंसा है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, इसमें से मैं ए की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे आंसर आएगा, मतलब तो इधर से क्या होगा, माइनस 8 क्या होगा रे, 8a इज इक्वल टू 8x माइनस dy बाय dx, समझे कि नहीं, इस प्रकार से। तो इससे मुझे a मिलेगा, व्हाट इज a, 1/8 8 यहाँ डिवाइड होगा इनटू 8x माइनस dy बाय dx, अंडरस्टूड। ये मेरा a का वैल्यू मिल गया। ये भी एक टेक्निक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अब 1 में पुट करो, ये है 1 हमारा, ओके। सो y इज 4 इंटू कौन है, x माइनस a होल स्क्वायर, ओके। मैं ब्रैकेट का थोड़ा शेप साइज बदलता हूं। सो y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस, अब a के जगह क्या लिखूंगा मैं, 8 के जगह 1/8 इंटू क्या लिखूंगा रे, 8x माइनस dy बाय dx एंड द होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है क्या, y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस a की वैल्यू क्या है, 1/8 इंटू 8x माइनस दिस द होल स्क्वायर, ये देखो दैट इज इक्वल टू 4x। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 8 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, x होएगा, माइनस माइनस प्लस 1/8 dy बाय dx होगा। समझ में आ रहा है क्या, जरा गौर से देखिए, माइनस इंटू प्लस माइनस 1/8 गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस 1/8 इंटू dy बाय dx हो गया, द होल स्क्वायर। अरे क्या बात है, ओके। तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे बच्चों, y इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट मध्ये 1/8 dy बाय dx द होल स्क्वायर, y इक्वल टू 4 इंटू, अब 1/8 का स्क्वायर 1/64 और dy बाय dx का स्क्वायर क्या होगा, dy बाय dx द होल स्क्वायर, 4 1 जा 4 16 जा, व्हाट यू गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू पहले लिखो 1/16, ओके, इंटू dy बाय dx का स्क्वायर, 16y इज dy बाय dx का स्क्वायर, तो क्या है आंसर, dy बाय dx का स्क्वायर प्लस 16y क्या होगा, उधर गया तो माइनस 16y इक्वल टू 0, यही तो है वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, अंडरस्टूड, ऑब्जर्व केयरफुली। Now see, if you are bit intelligent in taking derivative of x minus a the whole square, then in that case let us have another technique which will be bit easier. देखो ये भी easy है, जिनको डेरिवेटिव खतरनाक लगता है उनके लिए तो अच्छा है। अब इसको मैं ऐसे ही रखूंगा डिफरेंशिएट करने के लिए, एक्सपांड नहीं करूंगा, अदर टेक्निक। तो मैं इसको ताकत होनी चाहिए, y is 4 into x minus a the whole square, there is only one arbitrary constant that is a, so we will differentiate only once. So differentiate with respect to x. So क्या होगा रे, मैं इधर लिखता हूँ, so d by dx कौन है इधर, y इक्वल टू 4 कॉमन, d by dx कौन है रे, x minus a the whole square। वैसा इतना बुरा भी नहीं हो डेरिवेटिव, पर आपको आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ y is equal to 4। now derivative of u raised to 2, derivative of u raised to 2 is 2u raised to 2 minus 1। Don't forget to multiply by derivative of u। जब x के जगह u के जगह x मतलब x के जगह कुछ और u होता है, x raised to 2 का डेरिवेटिव 2x आएगा, और u raised to 2 का 2u raised to 2 minus 1 into derivative of u। तो डेरिवेटिव ऑफ x minus a raised to 2 क्या आएगा, 2x minus a raised to 2 minus 1 into d by dx of x minus a। So dy by dx is 4 into 2 x minus a raised to 1। अब अंदर जाएंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x है 1 और a कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0। So what is dy by dx, 4 to the 8 into x minus a into 1 यानी सेम है। या फायदा क्या हो गया, अगर ये भूल भी गए कोई तो भी x minus a का डेरिवेटिव 1 ही है, x का ही आता है, a का 0 है,
लेकिन ठीक है। अब dy बाई डी एक्स इज 8 इंटू एक्स माइनस ए, तो यहां से आपको ए का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, दिमाग चलाइए। मुझे एक्स माइनस ए स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मुझे खाली एक्स माइनस ए का वैल्यू भी चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो 8 को यहां लेके आऊंगा इंटेलिजेंटली, नहीं तो ए का वैल्यू वहां पुट करना पड़ेगा। 8 वहां है तो क्या होगा रे, 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां आएगा एक्स माइनस ए, दैट इज हमारा एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा रे, 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। नाउ क्या करो, सब्स्टिट्यूट this value in equation 1, ये वैल्यू जो x माइनस ए की इक्वेशन 1 में पुट करो, ये 1 है आपका 1, सो y इज 4 इंटू एक्स माइनस ए के जगह क्या आएगा, 1 बाई 8 डी वाई बाई डी। समझ में आया कि नहीं, x माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 बाई, अब x माइनस ए के कारण a भी चला गया ना, मुझे a निकालना था, लेकिन चलो एक के साथ जो है वो निकाल दिया, सो क्या आएगा 1 बाई डी वाई डी एक्स, एक्स माइनस ए की वैल्यू है 1 बाई डी वाई डी एक्स, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, y इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, और ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, 4 1 जा 4 16 जा, तो y इक्वल टू 1 बाई 16, यहाँ भी गड़बड़, ये क्या डी वाई बाई डी एक्स का भी स्क्वायर आएगा, अंडरस्टूड, स्क्वायर आएगा ऐसा, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 16, डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 16 इंटू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 16y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, रीअरेंज करो वहां लेके जाओ, हाँ, तो 0 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 16y, रीअरेंज करो, dy by dx square minus 16y is 0, अंडरस्टूड। तो टिपिकली वो कांस्टेंट a का नेचर स्क्वायर था, देखिए इसका डिग्री कितना है रे, ऑर्डर 1 है dy by dx फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन डिग्री 2 आया, लास्ट टाइम सब डिग्री 1 के थे, डिग्री 2 क्यों आया, वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, उसका स्क्वायर आता है, x माइनस a स्क्वायर में a स्क्वायर आता है, तो कांस्टेंट का ऑर्डर है वो डिफरेंशियल के ऑर्डर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, डिग्री तो खैर एक ही है। अभी टाइम पास में फुकड़ के यहाँ में डेरिवेटिव लेना शुरू किया, डिफरेंशिएट 4 बार, तो डिग्री 4 हो जाएगा, लेकिन वो गलत है, आपको डिफरेंशिएट उतना ही करना है जितना उसकी आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन बुक्स में कुछ प्रॉब्लम में आगे रहेंगे, वेरीफाई वाले, वेरीफाई दैट ये उसका सॉल्यूशन है, उसमें जितने ऑर्डर डेरिवेटिव दिए गए आप चुपचाप लेने का, छान पट्टी करने का। प्लीज कॉपी द सेकंड टेक्निक। ओके, प्रॉपरली कॉपी करो, दोनों में से जो अच्छा लगे प्लीज फॉलो, ओके।